बीजेपी के तारकेश्वर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री थे, उनका ट्वीट आया है कि सरकार अच्छे से तैयारी नहीं की, सही वकील को नहीं रखा, अपनी बातों को सही से रख नहीं पाए, इसलिए आज ये जातीय जनगणना को रोका गया है। ये तैयारी नहीं थी क्या आप लोगों की? तारा किशोर प्रसाद जी लग रहा है कि जैसे नजूमी है या फोरकास्टिंग करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि वो बिना फैक्ट को समझे बयान दे रहे हैं, क्योंकि आजकल तो राजनीतिक रूप से वो हाशिए पे चले गए हैं, ना चर्चा होती है, ना उनकी कहीं को ये है तो कुछ ना कुछ बोल देना है। सीधी सी चीज़ है कि मुद्दे जो है, फैक्ट्स जो है, मामले ऑनरेबल हाई कोर्ट में अब सब जुडिस है, वहाँ पे वो मामले तय होने हैं, और उनको क्या प्रतीत होता है और उनको क्या प्रतीत नहीं होता, हमारा अकाउंटेबिलिटी उनके प्रति नहीं है। हमारी अकाउंटेबिलिटी बिहार के 14 करोड़ जनता और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैटर सब जुडिस है उसके प्रति। जैसा है कि जो लोग पिटिशनर हैं, निश्चित तौर पर वो नहीं चाहते हैं कि प्रॉपर वे में जो संवैधानिक तौर पर, आखिर संविधान में जो अनुच्छेद 37 में दिया गया राज्य सरकार को ये हक, ये परमिशन कि आप ले सकते हैं, तो ऐसे ही तो संविधान में नहीं इसका किया गया होगा प्रावधान। और जहाँ तक बात है कि वो कह रहे हैं कि निजी जानकारी और ऐसी चीज़ें, कि डाइनिंग टेबल पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार से एक बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ की हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। 9 जजों की बेंच ने इस फैसले को सुरक्षित रखा है और तत्काल प्रभाव से जातिगत जनगणना को रोकवा दिया है। चूँकि जातिगत जनगणना बिहार सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा रहा था, पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग होने लगी थी। उड़ीसा ने भी जातीय जनगणना का ऐलान किया था। पूरे मसले पे जदयू की प्रवक्ता, दो प्रवक्ता हमारे साथ में होंगे, क्या राय रखती है और सरकार का अगला मूव क्या होगा। चूँकि सोशल चेंजेस के तौर पे एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं सरकार इसे बता रही थी। बातचीत करेंगे, हमारे साथ भारती मेहता जी हैं और अंजुम आरा जी होंगे। मैम, क्या लगता है जिस प्रकार से जातिगत जनगणना पर भी हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है, आप फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो फैसला आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, वो किसी फैक्ट के आधार पे नहीं है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, वो तथ्य के आधार पे नहीं है, बल्कि सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई है। दूसरी बात कि जातीय जनगणना नहीं, जातीय गणना है ये, और हमारी सरकार ने जातीय गणना करने का निर्णय जो किया था वो सर्वसम्मति से, सर्वदलीय निर्णय था। बिहार की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति दी थी, और सरकार उस सहमति, उस निर्णय के आलोक में जातीय गणना कराना शुरू किया। अब चुनौती दी गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के द्वारा। फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स के आधार पर सुनवाई होनी है अगली तारीख को, और हमारी सरकार मजबूती से अपने इस निर्णय के आलोक में मजबूती से हम अपना पक्ष वहाँ हमारी सरकार रखेगी, क्योंकि सरकार का स्पष्ट मंशा जातीय गणना को लेकर के था कि हमारे जितने भी डिप्राइव सेक्शन हैं, अति पिछड़ा समाज, महिलाएं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, तमाम वंचित डिप्राइव सेक्शंस के लोग, उनको उनका आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण करा करके, उनका सर्वे करा करके कराया जाए, ताकि उनके विकास के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, ईच एंड एवरीथिंग जो चीज़ें होती हैं उसको मेंटेन अच्छा करने के लिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं बना सके, जिससे बिहार विकासशील बिहार, विकसित बिहार बन सके, और मानव विकास की दिशा में एक ठोस कदम हमारी सरकार कर सके। तो सरकार की मंशा जो है जातीय गणना को लेकर के बहुत ही स्पष्ट है कि हम अपने वंचित समाज या डिप्राइव सेक्शंस को और मजबूती से विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना। ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे हमारे दलील हैं हमारे इस सरकार के। अगली तिथि जो निर्धारित की गई है ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा, उस डेट पे हमारी सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारा पक्ष वहाँ पे आएगा तो सरकार हमारी बातों से सहमत होगी, और फिर और एक हमारे पक्ष में वो निर्णय आएगा, और हमारे पक्ष में नहीं बल्कि बिहार के 14 करोड़ आवाम के पक्ष में वो निर्णय होगा, और हमारी सरकार फिर उस दिशा में काम कर पाएगी। बीजेपी के तारकेश्वर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री थे, उनका ट्वीट आया है कि सरकार अच्छे से तैयारी नहीं की, सही वकील को नहीं रखा, अपनी बातों को सही से रख नहीं पाए, इसलिए आज ये जातीय जनगणना को रोका गया है। ये तैयारी नहीं थी क्या आप लोगों की? तारा किशोर प्रसाद जी लग रहा है कि जैसे नजूमी है या फोरकास्टिंग करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि वो बिना फैक्ट को समझे बयान दे रहे हैं, क्योंकि आजकल तो राजनीतिक रूप से वो हाशिए पे चले गए हैं, ना चर्चा होती है, ना उनकी कहीं को ये है तो कुछ ना कुछ बोल देना है। सीधी सी चीज़ है कि मुद्दे जो है, फैक्ट्स जो है, मामले ऑनरेबल हाई कोर्ट में अब सब जुडिस है,
वहाँ पे वो मामले तय होने हैं, और उनको क्या प्रतीत होता है और उनको क्या प्रतीत नहीं होता, हमारा अकाउंटेबिलिटी उनके प्रति नहीं है। हमारी अकाउंटेबिलिटी बिहार के 14 करोड़ जनता और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैटर सब जुडिस है उसके प्रति है। ये तो अंतिम फेज में था मैम, जातिगत जनगणना 15 अप्रैल तक आप लोगों ने 15 मई तक ना, इसी 15 तक जो है पूर्ण होना था, लगभग 80% काम हो चुके थे। तो क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि जो है आज उसको रोका गया है? क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे? देखिए निश्चित रूप से रोकने की अगर बात कर रहे हैं तो कोई इसको रोकना नहीं कहेंगे कि आज का करता कि निश्चित रूप से जिन लोगों ने इस तरह का पिटीशन दिया है वो नहीं चाहते हैं कि समाज का वंचित और शोषित समाज जो बरसों से होता रहा है वो अपने हक को ले सके, वो अपने अधिकार को ले सके, उस अधिकार को जो उसका सदियों से उसका अधिकार रहा है। रही बात कि आपने कहा कि आपको क्या लगता है कि क्यों रोका गया, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो आज का आदेश दिया है और अगली तिथि सुनवाई को जो निर्धारित की गई है, तो ये पक्षकारों को ये लिबर्टी होती है कि कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में वो अपीलेट अथॉरिटी के पास वो जा सके। तो निश्चित रूप से ये लिबर्टी, ये स्वतंत्रता है हमारे पास, और ये सरकार को तय करना है कि अगला कदम क्या होगा। पार्टी बीइंग अ पार्टी के स्पोक्स पर्सन के हैसियत से ये मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर की चीज़ है, ये सरकार को तय करना। देखते हैं कि सरकार का इस पर क्या निर्णय होता है। भारती जी, क्या लगता है आप लोगों को, जातीय जनगणना जो ऐतिहासिक कदम सरकार बता रही थी, पूरे देश में इसकी मांग भी होने लगी थी, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं इसके पक्ष में थे, जश्न में थे, उनको एक धक्का लगा है, तो क्या लगता है जातिगत जनगणना को लोग क्यों रुकवाना चाहते हैं? देखा जाए, सबसे पहली बात तो मैं कहूं कि संविधान के अनुच्छेद 37 में राज्य को ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त है हमारे संविधान के द्वारा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उनके राज्य की जनता को किस अंश तक मिल रहा है, इसके लिए वो उसकी जानकारी अपनी जनता से प्राप्त कर सकें। और जहाँ तक शब्द है, ये हम लोगों का जातिगत गणना, ये जो जनगणना शब्द कहा जा रहा है, ये एक सर्वेक्षण है, और ये सर्वेक्षण बहुत पवित्र मनसा के साथ बिहार की राज्य सरकार करवा रही थी, ताकि जो शोषित वंचित हमारे हैं हजारों सालों से, उनको उनका लाभ ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके। और जैसा है कि जो लोग पिटिशनर हैं, निश्चित तौर पर वो नहीं चाहते हैं कि प्रॉपर वे में जो संवैधानिक तौर पर आखिर संविधान में जो अनुच्छेद 37 में दिया गया राज्य सरकार को ये हक, ये परमिशन कि आप ले सकते हैं, तो ऐसे ही तो संविधान में नहीं इसका किया गया होगा प्रावधान। और जहाँ तक बात है कि वो कह रहे हैं कि निजी जानकारी और ऐसी चीज़ें, तो जाति जो है वो न केवल भारत में, न केवल बिहार में, संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि जाति की सच्चाई से आप नहीं कह सकते हैं कि हम फलाने जात के हैं और फलाने जात के नहीं हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो ये लोग जिसको हम कहेंगे कि डाइनिंग टेबल पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंप्लीट वही है। ऐसे हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में पुनः अभी माननीय उच्च न्यायालय ने जो आज का आदेश है वो उन्होंने स्टे किया है, और जहाँ तक है कि इसके प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है वो 100% पूरी हो चुकी है, और द्वितीय चरण जो है वो 80% पूरा हो चुका है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे रोक लगाने का कोई बहुत, और अलग से देखा जाए एक और चीज़ है कि ये सर्वदलीय निर्णय था, ये बिहार के दोनों सदनों में ये सर्वदलीय निर्णय था, और सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया था कि हम लोगों को जातीय सर्वेक्षण, जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहिए राज्य में, ताकि बेहतर विकास, हमारे मानव सूचकांक का बेहतर विकास जो है बिहार राज्य में हो सके। और जहाँ तक है तो अब तो सिर्फ उसका मोटा मोटी 20% के 15 को चूँकि ख़त्म होना था, और आज 4 तारीख तक तो जो सर्वेक्षण का कार्य है हुआ है, तो वैसे डाटा भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पे बस डाटा पब्लिश होना, और इसके लिए है कि अलग से राज्य सरकार ने बजटीय प्रावधान भी किया था, और सबकी सहमति से, सभी दलों की सर्वदलीय सहमति से ये हुआ था।
तो हमको लगता है कि हम लोग मजबूती से, जो हमारे राज्य सरकार के महाधिवक्ता हैं, आप लोग और लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट जाने की यदि बात हो तो जाएंगे? देखा जाए, ये तो राज्य सरकार का निर्णय है, ये हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, मगर बहुत मजबूती से बिहार के महाधिवक्ता आदरणीय पीके शाही जी ने बहुत मजबूती से आर्थिक सामाजिक गणना के पक्ष में अपना रखा है, और आशा करते हैं कि इस गणना के पक्ष में फैसला आएगा ना जी। ये भारती मेहता जी थी, लगातार जिस प्रकार से ऐतिहासिक कदम के तौर पे जातीय जनगणना को देखा जा रहा था, उसमें स्टे लगने से कहीं ना कहीं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए ये दुखद खबर है, बुरी खबर है। हालांकि भारती जी का कहना है कि सरकार इसको लेके कंसर्न है और आवश्यकता पड़े तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।